मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है S9C सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो आपका नाम हो जाता है, उसका नाम होता है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण यानी जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों की आवश्यकता तथा महत्व, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 15 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों की निम्नलिखित आवश्यकता तथा महत्व है, जिसके अंतर्गत पहला आपका कहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की क्या क्या आवश्यकता तथा महत्व है। जिसके अंतर्गत पहला अगर आवश्यकता महत्व की बात करते हैं तो पहला आपका आता है शिक्षक की दृष्टिकोण में आवश्यक। दूसरा कहता है छात्रों की दृष्टिकोण में आवश्यक। तीसरा कहता है उपयुक्त पुस्तकों का अभाव। चौथा आपका कहता है समय की बचत। पांचवा आपका कहता है व्यवस्था में क्रमबद्धता स्थापना में सहायक। और लास्ट आपका छठा कहता है उत्तम स्तरों में स्थापना में सहायक। तो ये जो 6 हैं, ये क्या है? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता तथा महत्व है। तो अब चलिए हम लोग इसके बारे में डील कर कर देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षक के दृष्टिकोण से कैसे आवश्यक है, छात्र के दृष्टिकोण से कैसे आवश्यक है, उपयुक्त पुस्तकों की अभाव में कैसे आवश्यक है, समय की बचत से कैसे आवश्यकता है, वगैरह वगैरह के बारे में। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ शिक्षक की दृष्टिकोण से आवश्यक। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहले कहता है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, यानी कि कहता है कि सामाजिक विज्ञान एक नवीन विषय है, उसकी उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का बाजार में क्या है? अभाव है। सर्वप्रथम इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से मनोरथ पूर्ण करने का प्रयास किया गया, परंतु इस प्रयास से कोई लाभ न हो सका, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक समन्वित विषय है। यानी कि समन्वित मतलब क्या है? सभी विषयों का एक समन्वय है, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र के वे सार तत्व आते हैं जो मानवीय संबंधों एवं लगावों को क्या करते हैं? समझने में लाभप्रद होते हैं। तो अतः सामाजिक विज्ञान की समन्वित पुस्तकों की आवश्यकता निम्न कारणों से है, जिसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको पहले बताया शिक्षक के दृष्टिकोण से आवश्यक। तो इसमें कहता है कि सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता शिक्षक को ही है, क्योंकि जिन शिक्षकों को इसके अध्यापन का भार है, यानी पढ़ाने का भार है, उनको इसकी विषय सामग्री का ज्ञान तथा उसकी व्यवस्था के ढंगों को जानना परमावश्यक है। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक तथा उसकी व्यवस्था के ज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तक के शिक्षक की पथ प्रदर्शन बनती है। यानी कि कह रहा है कि बिना शिक्षक पढ़े कैसे बता सकता है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा तब उसके बाद वो क्या करता है? बताता है। आगे कहता है इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक विषय की सीमाओं का भी अभ्यास प्रदान करेगी। इन बातों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक सफल शिक्षण करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। यानी कि जब पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगी तो क्या होगा? वो अपनी शिक्षण की जो कला है, वो शिक्षण की कला में पूर्ण रूप से क्या होंगे? निपुण नहीं होंगे, और जो शिक्षण जो होगी वो क्या होगा? उनका असफल हो रहेंगे। अतः इन बातों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक सफल शिक्षक बनने में क्या रहेंगे? असफल रहेंगे। अतः इस कारण पाठ्य पुस्तक का होना शिक्षकों के लिए क्या है? आवश्यक हो जाता है। तो पहला हो जाता है शिक्षक के दृष्टिकोण से। दूसरा कहता है अब छात्रों के दृष्टिकोण से आवश्यक। तो इसमें कहता है कि छात्रों के दृष्टिकोण से भी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, जिसके निम्न कारण है। जो पहला कहता है कि जब किसी छात्र की समस्या का अध्ययन करेंगे, जब छात्र किसी समस्या का अध्ययन करेंगे तो उनको पाठ्य पुस्तक का
सहारा लेना पड़ेगा। पहला हो जाता है, यानी कि छात्र जब भी किसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो उनको उस समय क्या होगी, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा कहता है कि किसी इकाई या निर्धारित कार्य की तैयारी के लिए आवश्यक है। तीसरा कहता है कि पाठ्य पुस्तकें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी संतुष्ट करने में क्या होती है, सहायक है, क्योंकि वे छात्र की आयु, मानसिक स्तर, रुचि तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तक की रचना होती है वो क्या होती है, छात्रों के मानसिक स्तर, रुचि और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही क्या की जाती है, रचना की जाती है या लिखी जाती है। चौथा कहता है स्वार्थ के लिए आवश्यक। तो ये जो हो गया, ये जो चार कारण है, ये क्या है, ये जो चार कारण है यह छात्रों के लिए क्या है, आवश्यक है। तीसरा कहता है उपयुक्त पुस्तकालयों का अभाव। इसके अंतर्गत कहता है कि जिन शिक्षालयों में पुस्तकालयों का उत्तम प्रबंध नहीं होता है उनमें पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण होना आवश्यक है। क्योंकि छात्र इनसे अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने में तथा अपने को अज्ञानता से दूर रखने में क्या हो पाएंगे, सफल हो सकेंगे। आगे कहता है कि भारतीय शिक्षालयों में पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे कि पी रेन ने कहा है कि भारतीय शिक्षालयों में पुस्तकों का बहुत बड़ा भाग होलिका के रूप में रखने योग्य है। इस कारण सामाजिक विज्ञान के लिए जो एक नवीन विषय है, पाठ्य पुस्तक का होना क्या है, अनिवार्य है। तो ये हो जाता है उपयुक्त पुस्तकालय का अभाव, तीसरा कारण। चौथा कारण कहता है समय की बचत। तो इसके अंतर्गत कहता है कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षक तथा बालक दोनों की समय की बचत होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए पाठ्य पुस्तक में वो पूर्ण रूप से क्या दिया जाता है, विवरण दिया रहता है। तो छात्र क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पढ़ने समझने के बाद क्या करते हैं, उसको शॉर्ट वे से, यानी कि शॉर्ट वे में, संक्षेप में उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों की क्या होती है, समय की बचत होती है। पांचवा कहता है व्यवस्था एवं क्रमबद्धता स्थापना में सहायक। यानी कि इसके द्वारा छात्र तथा शिक्षक दोनों के कार्यों में व्यवस्था तथा क्रमबद्धता क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ये पांचवा कारण हो गया। छठा कारण कहता है मानसिक शक्तियों के स्थापना में सहायक। यानी कि इसके अंतर्गत कहता है कि इसके द्वारा छात्रों के स्मरण तथा तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास किया जा सकता है। यानी कि मानसिक शक्ति का विकास, यानी कि पुस्तक के द्वारा ही छात्रों के स्मरण शक्ति, यानी पढ़ने लिखने सोचने समझने की शक्ति का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। सातवां आपका कहता है उत्तम स्तरों में स्थापना में सहायक। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें कहता है कि पाठ्य पुस्तक द्वारा समस्त विद्यालयों में उपयुक्त प्रयोग को चलाने के लिए उत्तम साधन प्रदान किए जाते हैं तथा उत्तम स्तर स्थापित करने में सहायता की जाती है। इसके साथ यह विद्यालयों के स्तरों में एकरूपता भी स्थापित करती है। अतः पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता तथा महत्व को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। जैसे बार तथा बर्टन के अनुसार कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन है, यानी बार तथा बर्टन कहते हैं अपने शब्दों में। हॉल आर डगलस कहते हैं कि शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया जाता है। पाठ्य पुस्तक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है जिस प्रकार प्रिंस ऑफ डेनमार्क के अभाव में हेलमेट की कल्पना नहीं करना कठिन है, ठीक उसी भांति पाठ्य पुस्तक के अभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति की कल्पना करना क्या है, कठिन है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका 7 कारण बताएं, एक सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों की क्या है, आवश्यकता तथा महत्व है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सब कुछ को बता दिया। जिसके अंतर्गत मैं फिर से आपको बताता हूँ, शिक्षक की दृष्टिकोण में सहायक, नंबर 2 छात्रों की दृष्टिकोण में सहायक, नंबर 3 उपयुक्त पुस्तकों का अभाव, नंबर 4 समय की बचत, नंबर 5 व्यवस्था एवं क्रमबद्धता स्थापना में सहायक, नंबर 6 उत्तम स्तरों में सहायक, और जो नंबर 7 जो आपका है
वो नंबर 7 आपका हो जाता है मानसिक शक्तियों के स्थापना में सहायक। तो ये जो 7 जो है कारक, ये सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यक तथा महत्व कारक है। सो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।